शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित। हमने कल तक एक टॉपिक जिसका नाम है परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल, उसको पूरा कर लिया था। उस टॉपिक में हमने 3 मॉडल पढ़े थे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो साइंस के दृष्टिकोण से भौतिक विज्ञान या फिजिक्स से आता है। यदि मैं कल वाले चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर क्लास 9th में और क्लास 11th में था, यानी यहाँ है परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल। यदि मैं क्लास 9th की बात करूं तो उनके वो शायद चैप्टर नंबर 4th का पार्ट है जिसमें से हमने ये पढ़ लिया। और 4th नंबर चैप्टर में कुछ और चीजें दी हुई है, जैसे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, संयोजकता क्या होती है। ये चीजें मैंने आपको इससे पहले वाले भाग यानी परमाणु एवं अणु में बता दी थी। इसलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो फिजिक्स से संबंधित है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। तो आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, यहां पे लिख लो गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बड़ा सा हेडिंग डाल दो, फिर हम इसे समझते हैं। ये चैप्टर क्लास 9th में है, ये चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स में, भले जिनके बायोलॉजी हो भले मैथमेटिक्स हो उनके भी ये चैप्टर आता है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सिंपली आप यदि कहीं खेल रहे हो, आप यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हो तो गेंद वापस पृथ्वी की ओर आती है या ऊपर की ओर जाती है। हाँ, हम जिस वेग से फेंकते हैं, जिस बल से फेंकते हैं, तो वो कुछ ऊंचाई तय करती है, लेकिन ऊंचाई तय करने के बाद वापस नीचे की ओर आ जाती है। यदि हम हमारे शरीर का पूर्ण रूप से बल का उपयोग करें तो भी वो ज्यादा से ज्यादा पहले की तुलना में कुछ और ऊंचाई पर जाएगी, लेकिन वापस नीचे की ओर आ जाती है। यानी पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित कर रही है, खींच रही है। ये चीजें देखकर वैज्ञानिकों को कुछ लगा कि पृथ्वी दूसरों को आकर्षित करने के लिए किसी बल का उपयोग या यूज कर रही है। यदि इनको या गुरुत्वाकर्षण को हम और थोड़ा आगे समझे तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आइजक न्यूटन। इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में वैज्ञानिकों को या दूसरे लोगों को समझाना शुरू किया। इनके मन में गुरुत्वाकर्षण का ख्याल कैसे आया? ये अपने कॉलेज के दिनों में एक बार दोपहर को कॉलेज के कैंपस में एक सेब का पेड़ लगा हुआ था, उसके नीचे बैठकर आराम करने लगे। जैसे ही आराम करने लगे तो इन्हें नींद आ गई। जैसे इनको झपकी लगी वैसे ही उस सेब के पेड़ से ऊपर से इनके सर के ऊपर सेब गिर गई। जैसे इनके ऊपर सेब गिरी तो ये जाग गए। और आपको भी पता है, जैसे ही हमें झपकी लगती है या नींद जैसे ही आना प्रारंभ होती, उस समय हमें कोई भी उठाए तो हमें गुस्सा आता है। तो उन्होंने सेब को देखा, पहले तो उन्हें गुस्सा आया, भाई ऊपर से फेंकी है, कहां से आई, क्या है क्या नहीं। फिर उन्होंने देखा कि ये सेब इस सेब के पेड़ से नीचे की ओर मेरे ऊपर गिरी है। वहां से इनके दिमाग की बत्ती जगी। इन्हें लगा कि ये सेब वहां से टूटने के बाद नीचे ही क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं गई। इस एक वाई के क्वेश्चन ने या क्या ने इनको गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित किया। फिर इन्होंने पूरा ग्रेविटेशन एक बड़ा सा चैप्टर डेवलप किया जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और फिजिक्स में ग्रहों, नक्षत्रों, जो सैटेलाइट दूसरे हम लॉन्च करते हैं या बड़े बड़े उपग्रह हम लॉन्च करते हैं, वो पूरे इस ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर लागू है। तो इस चैप्टर में हम ये चीजें पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। यदि हम किसी वेग को, किसी वस्तु को इस वेग से ऊपर की ओर फेंके कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके किसी और ग्रह पर चली जाए। आपके मन में ऐसा भी ख्याल तो आता होगा, सर हम पत्थर फेंकते हैं तो वो वापस आ जाता है, ऊपर जाता है नहीं। लेकिन हम देखते इसरो है, नासा, ये अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं
तो यहाँ अपने रॉकेट भेजते तो सर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके दूसरे ग्रह पर कैसे चले जाते, उनके बारे में भी हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है उसके बारे में लिखवाता हूं, फिर मैं आपको एक एक चीजें समझाऊंगा। चलो, ये चैप्टर है, नाम बड़ा सा गुरुत्वाकर्षण डालना है, यहां पर लिखो आप नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण और डैश करके इसके बारे में लिखना शुरू करो, इसके बारे में लिखना शुरू करो। आपने हेडिंग डाल दिया, अब आप लिखना शुरू करो। लिखो इसमें जो मैंने गुरुत्वाकर्षण लिखवाया इसमें आगे डैश करके आप लिखो, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड यानी पूरे यूनिवर्स, इसलिए लिखो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक कण, प्रत्येक कण एक दूसरे को, एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी, इस सर्वव्यापी, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को, आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप हेडिंग में पहले ऐसे लिख लो, आप गुरुत्वाकर्षण बल ये लिखो, फिर आगे डैश करके। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एक चीजों को एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ, उसका प्रत्येक कण, जो छोटे छोटे कण हो, परमाणु अणु, एक दूसरे को आकर्षित करते, और इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आप एक और रीडिंग डालो, एक और रीडिंग डालो, लिखो न्यूटन का, मैं यहां भी लिख रहा हूं, वो थी परिभाषा। अब आप नीचे एक और लाइन छोड़ के हेडिंग डालो, न्यूटन का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम, यानी न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित अपना नियम दिया, वो क्या है उसके बारे में लिखते, एक फॉर्मूला आएगा जिससे हम कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। आप ये बड़ा सा हेडिंग डालो और इसके अंदर लिखना शुरू करो। लिखो आप, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम प्रतिपादित किया, प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार दो ध्रुवीय कण, दो ध्रुवीय कण के मध्य, के मध्य लगने वाला, लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल कण के, कण के द्रव्यमानों के, कण के द्रव्यमानों, मैं यहां भी लिख रहा हूं, कण के द्रव्यमानों, द्रव्यमान मतलब भार, कण के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, गुणन, यहां पे लिख रहा हूं, गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती तथा, तथा उनके मध्य की दूरी की, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मैं यहां भी लिख रहा हूं, वर्ग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती
कर्मानुपाती होता है, होता है। खड़ी पाई लगाकर नई लाइन से शुरू करो, खड़ी पाई लगाकर नई लाइन से शुरू करो। इस बल की दिशा, इस बल की दिशा दोनों कणों को, इस बल की दिशा दोनों बलों को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा की सीध में, रेखा की सीध में होती हैं, होती हैं। चलो मैं वापस लाइन को रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको लिखवाया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार दो द्रव्य कण के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कण के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर आगे मैंने आपको बोला कि खड़ी पाई लगाकर आप नई लाइन से लिखो। तब आपने लिखा, इस बल की दिशा दोनों कण को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। अब मैं आपको पर्टिकुलर जो मैंने चीजें लिखवाई है, इसको आप 20 सेकंड के अंदर पढ़ो। जो मैंने नियम लिखवाया ये आप पढ़ो। अब मैं आपको बोर्ड के ऊपर इसको समझा रहा हूं। चलो आप पढ़ो, पढ़ो, एक एक लाइन को सही ढंग से पढ़ो, फिर मैं समझा रहा हूं। पढ़िए। चलो आपने पढ़ लिया होगा। अब आओ बोर्ड के ऊपर, मैं एक एक पॉइंट को या इस लाइन को समझा रहा हूं, समझा रहा हूं। आओ बोर्ड के ऊपर। देखो पूरा ध्यान देना है, समझने लायक बढ़िया चीज है। मैंने आपको क्या लिखवाया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार दो द्रव्य कण, यानी दो कण है, ये नियम छोटे छोटे कणों पर भी लागू होता है, बड़ी बड़ी वस्तु पर भी लागू होता है। पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, या पृथ्वी और कोई भी ग्रह, मतलब छोटी चीज से लेकर अनंत ऊंचाई की दूरी पर स्थित हो, या अनंत भार की, मतलब कितना भी भार लो, बड़े बड़े भारों की या भारी भारी वस्तुओं के मध्य भी ये लगता है, ये लगता है बल। अब देखो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास दो कण है छोटे छोटे, मतलब मैं इनका भार भले 25-25, 30-30 किलोग्राम मान लो। दो कण है मेरे पास, या दो पिंड है, पिंड का मतलब वस्तु है। दो मेरे पास वस्तु है जिनका द्रव्यमान एक का है m, एक का द्रव्यमान है m1, m4 मास, पहले का है m1 और दूसरे का द्रव्यमान है m2। अब न्यूटन साहब ने क्या बोला, न्यूटन साहब ने बोला दो द्रव्य कण के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं कह रहा हूं दो मेरे पास पिंड है, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है, उनके द्रव्यमान m1 m2 है, और उनके मध्य की दूरी, मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं यहां, एक मेरे पास पिंड A है, एक मेरे पास पिंड B है। A का द्रव्यमान यानी भार है m1, B का भार है m2, और इनके मध्य की दूरी है r। मध्य की दूरी क्या है, r। अब न्यूटन साहब क्या बोले, यदि इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो उस बल का मान उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल, यानी गुणा करेंगे द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती उस बल का मान उन दो कणों या उन दोनों पिंडों या उन दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तथा उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप सोच रहे हो सर समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती ये क्या है? समानुपाती का मतलब मैं कह रहा हूं ए बी के समानुपाती है और सी डी के व्युत्क्रमानुपाती बटा करके लिखेंगे, डी के व्युत्क्रमानुपाती है। दो स्थितियां,
मैं कह रहा हूं ए बी के समानुपाती है और सी डी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ? समानुपाती का मतलब समान या सपोर्ट कर रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टे या अपोज कर रहे हैं। वो कैसे? मैं कह रहा हूं ए बढ़ेगा, समानुपाती यानी सपोर्ट करेगा, तो बी भी बढ़ेगा। अब मैं कह रहा हूं सी बढ़ेगा तो डी घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अपोज करना, यानी एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। और समानुपाती का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे। अब मैं आपको बोलता हूं गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक कब होगा? जब उन दो पिंडों के द्रव्यमानों का मान अधिक होगा, क्योंकि समानुपाती। अब मैं कह रहा हूं गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम कब होगा? जब उसका आर यानी उन दोनों के मध्य दूरी ज्यादा होगी। दूरी जैसे ज्यादा होगी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी ज्यादा होगी, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये मोटा मोटा सा बताया था न्यूटन साहब ने। अब मैं सही ढंग से यहाँ पे बना रहा हूं, वैसा वैसा आप लिख लो। समझ में आया? वेरी गुड, बढ़िया। यही है नियम। अब देखो, अब मैं सही ढंग से डायग्राम या ये लिख रहा हूं, आप लिखते चलो। देखो मेरे पास दो पिंड है, यहाँ दो कण है, एक ये है एक ये है। एक का नाम मैं ए देता हूं, दूसरे का नाम मैं बी दे रहा हूं। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और इन दोनों के मध्य की दूरी r है। इन दोनों के मध्य की दूरी r है। तो यहां पे आप लिखो न्यूटन के अनुसार ऐसे लिखते जाओ, मैं लिख रहा हूं ऐसे ऐसे लिखते जाओ, अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल, अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बल यानी फोर्स, यानी एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, बल यानी एफ, गुरुत्वाकर्षण बल यहां ऐसे लिख लो, गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स, बल एफ समानुपाती m1 m2। पहली सिचुएशन बन गई ये, पहली स्थिति बन गई ये, एवं एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये दो स्थितियां बन गई। अब ये लिख लो पहले, फिर मैं समझा रहा हूं, यहां तक लिख लिया। अब आओ बोर्ड के ऊपर। अब मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं। एक साथ कैसे? मुझे पता है F समानुपाती है m1 m2, हाँ या ना, और F व्युत्क्रमानुपाती है r²। अरे समझ में आया? यही तो है, F समानुपाती है m1 m2 के और व्युत्क्रमानुपाती है r² के, और मैंने इन दोनों को एक साथ लिख लिया। यहां तक आप लिख लो, आप यहां तक लिख लो, और नीचे मैं कुछ और पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ये लिखा आपने? चलो ठीक है। अब देखो यहां तक लिख लिया, आपको कंटिन्यू नीचे लिखना है, मैं ऊपर से लिख रहा हूं। अब देखो अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर आप। अब मुझे पता है F समानुपाती m1 m2 अपन r²। साइंस में एक रूल होता है, फिजिक्स की बात करो, यदि हम समानुपाती का साइन हटाए तो कोई नियतांक, कोई कांस्टेंट आ जाता है, उसका मान हमेशा फिक्स होता है। मैं ये हटा रहा हूं, यानी इसको बराबर में ला रहा हूं, तो मैं समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो F बराबर आ जाएगा G m1 m2 अपॉन r²। ये है गुरुत्वाकर्षण बल का मेन सूत्र। इसके ऊपर 2-3 तारे लगा दो, ये आ गया सूत्र। सूत्र क्या है? F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। मेन फॉर्मूला यही है, और आपको ध्यान रखना है, इसी की बेसिस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया आपको? सिंपली बात है। ना समझ में आया मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सर आपने बताया F यानी गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। सही बात है, दोनों का गुणा ही हो रहा है,
और दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने फिर ये समानुपाती का साइन हटाया, और फिजिक्स का रूल है यदि भी हम किसी के समानुपाती का या व्युत्क्रमानुपाती जो भी मानो वो साइन हटाते हैं, वो सिंबल हटाते हैं, बराबर लाने के लिए कोई कांस्टेंट या नीतांक लाते हैं। ये है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नीतांक। इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक लिख लिया आपने? यहां तक लिख लिया? चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं, कुछ और चीजें बता रहा हूं। चलो आप लिखो इसमें और लिखो इसमें नीचे चलो के लिखो आप, यहां ऐसे लिखो, यहां F बराबर यहां F बराबर गुरुत्वीय बल, ऐसे लिखो, यहां F बराबर गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल लिख लिया। M1 एवं M2, M1 एवं M2 बराबर M1 एवं M2 बराबर पिंडों का द्रव्यमान या कणों का द्रव्यमान, ऐसे लिखो, पिंडों या कणों का द्रव्यमान, कणों का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार। हालांकि भार और द्रव्यमान लगभग एक जैसा होता है, लेकिन हम आगे थोड़ा बहुत इसके बारे में और चीजें पढ़ेंगे कि हम चंद्रमा में ऊपर जाए तो इन दोनों में क्या थोड़ा अंतर होता है, क्या है क्या नहीं। लिखा M1 एवं M2 क्या है? पिंड या पिंडों या कणों का द्रव्यमान। R क्या है? R लिखो आप, दो कणों या पिंडों के मध्य की दूरी, पिंडों के मध्य की दूरी, पिंडों के मध्य की दूरी, ये था R। यहां तक लिख लिया? लिखते चलो जल्दी लिखो आप। यहां पर F क्या है, M क्या है और R क्या है, ये आपने लिख लिया। अब एक और पॉइंट है वो लिख लो। अब हम लिखेंगे भाई G क्या होता है, इसका भी पता होना चाहिए। G क्या है? G कोई है ऐसा जो अपने पापा को जी बोलता हो या दादा को जी बोलता हो? ऐसा कोई नहीं। जी को क्या बोलते हैं? और इसके ऊपर एक तारा लगा। जी होता है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल, यानी हर किसी के ऊपर लागू होने वाला सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। जी ये होता है, जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। लिख लिया? अब जी का मान क्या होता है वो ध्यान रखना, वो तारा लगा देना। जी का मान क्या होता है? मैं यदि बोलता हूं अवगाद्रो संख्या, आप क्या बोलते हो? पता है आपको? 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23। ऐसे आपको इसका भी ध्यान रखना। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है 6.67, 6.67 गुणा 10⁻⁻11, 10⁻⁻11 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। ये है इसका मात्रक और इसकी वैल्यू, ये ध्यान रखें। देखो अवगाद्रो संख्या का कोई मात्रक नहीं तो हम सीधा याद करते थे, इसको मात्रक भी याद रखना है। आपको पूछा जाए जी क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। अरे समझ में आया ना? वेरी गुड, यही आपको मान ध्यान रखना है। चलो ये था आपका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला या न्यूटन साहब का सार्वत्रिक नियम। यहां तक बैठ गया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसको समझने के लिए। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप वो प्रश्न लिखो, फिर हम उस प्रश्न को समझते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो आप, एक क्वेश्चन लिखो। दो पिंड, वो तारा लगा देना प्रश्न के ऊपर। दो पिंड
यानी दो वस्तुएं, दो पिंड जिनके द्रव्यमान 4 किलोग्राम एवं 6 किलोग्राम है, एवं 6 किलोग्राम है। दो पिंड जिनके द्रव्यमान 4 किलोग्राम एवं 6 किलोग्राम है, एवं उनके मध्य की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो उन दो पिंडों या कणों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। चलो 20 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और लिखो, समझो और आंसर निकालो। चल ट्राई करो, आंसर क्या आ रहा है ट्राई करो। सेम चीजें जो फॉर्मूला लिखवाया उसके अनुसार करना है क्वेश्चन को। जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है उसके अनुसार क्वेश्चन को करना है, खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करोगे बेटर है, यदि ना करते हो तो तुम्हें नुकसान है। चलो कुछ आ रहा है समझ में? बोर्ड के ऊपर आ जाओ, मैं समझा देता हूं। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, दो पिंड या दो कण है, ऐसा ही। हालांकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के मध्य लगेगा, जिसमें से एक का द्रव्यमान 4 किलोग्राम, दूसरे का द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, एवं इनके मध्य की दूरी 1 मीटर है। यही दिखाया मैंने आपको, है ना? अब इसको इसमें ले जाते हैं। मैं बोल रहा हूं मेरे पास दो पिंड है, एक है M1, दूसरा है M2। उनके द्रव्यमान M1 का मतलब 4 किलोग्राम, M2 का मतलब 6 किलोग्राम, एवं उनके मध्य की दूरी कितनी है? 1 मीटर। यही तो है, यही आपको ऐसे समझना है, यही तो मैंने बोला है। अब इस चीज को आप फॉर्मूले के अंदर ले जाओ, इसको मैं पुट कर रहा हूं। देखो F बराबर, फॉर्मूला क्या था? F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, यही था, है ना? अब देखो F बराबर G का G लिखा मैंने, M1 का मैं लिख रहा हूं 4, M2 का लिख रहा हूं 6 बटा R स्क्वायर। R मतलब दूरी कितनी? 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, है ना? आया समझ में? F बराबर G का G गुणा 4 गुणा 6 कितना हुआ? 24 बटा 1 का स्क्वायर, यानी 1 गुणा 1 करूंगा कितना होगा? 1 ही होगा। तो इसका मतलब 1 आएगा। किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करे वही होता है। F बराबर आएगा G गुणा 24। अब G का मान कितना होता है आपको पता है? F बराबर G का मान होता है सर 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 24, यही तो है। अब मैं इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं, 24 को इससे गुणा कर रहा हूं, तो ऐसा करो, पहले 24 को 6.67 से गुणा करो, जो संख्या आएगी उसको ये यहां पे लिख लो। अब मैं गुणा कर रहा हूं, ठीक, 6.67 गुणा 24, 6.67 गुणा 24 में गुणा कर रहा हूं, ठीक है? गुणा करो, गुणो तो आवे करना। चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है? 4 का घड़िया 7 बार बोलेंगे, 1 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 8 चौक 28, तो 8 8 2। अब 4 घड़ियों 6 बार बोलो, 1 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 24 2 26, हासिल आ गई 2। फिर वापस बोलूंगा 24, 24 2 26, यही होगा। फिर मैं 2 का घड़िया बोलूंगा 7 बार, 14, हासिल आ गई 1, 12 ने 13, हासिल आ गई 1, 12 ने 13, ये आएगा। अब इसको मैं जोड़ता हूं, 8 6 4 10, हासिल 1, 6 3 9 ने 10, हासिल 1, 3 2 5 ने 6 और 1, यही। अब मैं पॉइंट कहां पे दूंगा?
अब मैं पॉइंट दूंगा दो संख्याओं के बाद, दो संख्या ये, इनके बाद मैं यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूं। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 160.08 गुणा 10 माइनस 11। ए आंसर है। एफ कितो है, एफ है 160.08 गुणा 10 माइनस 11, और लास्ट में मात्रक होगा इसका न्यूटन। मात्रक क्या होगा, न्यूटन। आया समझ में? ये उतार दो आप, ये आप जल्दी जल्दी उतार दो, उतारो आप इसको, ये आप उतार दो। आंसर आया 160.08 गुणा 10 माइनस 11 न्यूटन। ये था इसका आंसर। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन करना है। आज के लिए इतना खूब है, मैं कल इस चैप्टर को आगे और डिस्कस करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।